क्या आप जानते हैं कि वॉशरूम में थोड़ा सा पानी क्यों रह जाता है? और क्या आप जानते हैं कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? और ये बात जान के आपको काफी हैरानी होगी कि अंतरिक्ष में जाने से पहले कार के पिछले पहिए पे पेशाब किया जाना शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फैक्ट्स 25। ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। अगर आप हमारी चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। फैक्ट नंबर 20। जैसा कि हम सब ने देखा है कि अमेरिकी झंडे में सितारे जरूर होते हैं, पर क्या आपको पता है कि अमेरिका के झंडा में 50 सितारे क्यों होते हैं? अगर नहीं तो चलिए जानते। दरअसल दोस्तों 1912 से 1969 तक सितारों की संख्या 13 थी। कुछ साल बाद 13 से बढ़कर 48 हो गई और 1960 तक सितारों की संख्या 50 हो गई। अभी कुल सितारे 50 हैं जो अमेरिका के राज्य को अंकित करते हैं। अभी अमेरिका में कुल 50 राज्य, इसलिए सितारों की संख्या 50 है। काफी हैरान करने वाली बात। फैक्ट नंबर 19। शिकागो के एक जू में 3 साल का बच्चा गोरिल्ले के पिंजरे में गिर गया, जिसमें बहुत से गोरिल्ले थे। लोगों ने जू मेंबर को इसकी खबर दी, लेकिन किसी को उम्मीद न थी कि जू टीम के आते आते बच्चा बच पाएगा। तभी पिंजरे की एक फीमेल गोरिल्ला बच्चे को उठा बाकी गोरिल्ले से बचा, उसे अपनी गोद में तब तक रखी जब तक टीम न आई। उस फीमेल गोरिल्ला की वजह से उस बच्चे की जान बची। ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है कि बंदरों के अंदर इंसानों की तरह सोचने की काबिलियत है। फैक्ट नंबर 18। ये बात जान के आपको काफी हैरानी होगी। दरअसल रूस में एक महिला अपने बगीचे में अचानक से बेहोश हो गई। तभी उसके मुंह में एक सांप घुस गया और उसे पता भी नहीं चला। सांप उसके पेट में पहुंच गया। जब महिला को होश आया तो उसे पेट में बहुत जोरों सा दर्द हुआ और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर भी हैरान रह गया और उस महिला के पेट से 4 फीट लंबा सांप निकला। ये सब देखने के बाद वहाँ के डॉक्टर और सारी परिजन भी दंग रह गए। इसीलिए कहते हैं बी सेफ बी अलाइव। फैक्ट नंबर 17। रूस के अंतरिक्ष वैज्ञानिक मिस्र पर जाने से पहले जिस बस से रॉकेट लॉन्चर तक जाते हैं उस बस के पहिए पर पेशाब करते हैं। ऐसा क्यों? तो चलिए जानते हैं। दरअसल रूसी अंतरिक्ष यात्रा यान में सवार होने से पहले जो बस उन्हें लॉन्च पैड तक ले जाता है उसके पिछले दाहिने पहिए पर पेशाब करते हैं। ये कहानी शुरू हुई 12 अप्रैल 1961 को, जब यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले थे। वे यात्रा से पहले बेहद बेचैन थे। उन्हें बहुत तेज पेशाब लगी थी। उन्होंने बीच रास्ते में बस रुकवाकर पिछले दाहिने पहिए पर पेशाब कर दिया। उनका मिशन सफल रहा। तब से ये टोटका चल रहा है। सबका मानना यही है, ऐसा करने से मिशन सक्सेसफुल होता है। फैक्ट नंबर 16। टाइटन जहाज के बारे में कौन नहीं जानता, जो कि 10 अप्रैल 1912 को रवाना हुए। 4 दिन की यात्रा के बाद 14 अप्रैल 1912 को वह एक हिमशिला से टकरा कर डूब गया, जिसमें 1517 लोगों की मौत हुई, जो कि इतिहास के सबसे बड़ी शांतिकालीन समुद्री आपदों में से एक था। और शायद ही कोई होगा जिसने टाइटन मूवी ना देखा। पर यह बात जान के आपको काफी हैरानी होगी कि टाइटन जैसी फिल्म को एक पुल में फिल्माया गया था जिसका पानी गर्म था। है ना, काफी हैरान करने वाली बात। फैक्ट नंबर 15। आज के टाइम में बाइक किसके पास नहीं है, और यूथ जनरेशन में हर एक बंदे के पास एक बाइक जरूर होता है। पर क्या आपको पता है कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों टोल टैक्स की कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस चार्ज रिकवर करने के मकसद से की जाती है। अब इसमें टोल भी उसी हिसाब से वसूल किया जाता है। सड़क पर गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा, सड़क पर वियर एंड टियर भी उतना ज्यादा होगी। बाइक एक हल्की कम वियर एंड टियर वाली व्हीकल है और बाइक रोड पे ज्यादा जगह भी नहीं घेरती। इन्हीं कारणों से हमारे देश में बाइक से टोल टैक्स नहीं लिया जाता। क्या आप भी बाइक चलाते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 14। जैसा कि हम सबको पता है कि हमारी पृथ्वी पर भूकंप आने से हमें ही नहीं, हमारी पृथ्वी को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। और पृथ्वी को नुकसान पहुंचने के साथ हमारा कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर क्या आपको पता है जापान में साल 2011 में 9.1 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसके कारण पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ गई थी और इस वजह से दिन 1.8 माइक्रो सेकेंड छोटी हो गई थी। है ना, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट। और वैज्ञानिकों का मानना यह है अगर हमारी पृथ्वी पर 11.2 की तीव्रता से भूकंप आएगी तो हमारी पृथ्वी 2 हिस्सों में बढ़ जाएगी। फैक्ट नंबर 13। ये तो हर कोई जानता है कि ताश के पत्तों में 4 राजा होते हैं, लेकिन एक बात तो कम ही लोग को पता है कि वो ये इनमें से 3 राजाओं के तो मूंछ होते हैं लेकिन एक राजा का नहीं होता। दरअसल ब्रिटिश न्यूज़पेपर द गार्जियन के अनुसार शुरू में इस राजा के भी मूंछ हुआ करते थे, लेकिन एक बार कार्ड्स को रीडिजाइन किया जा रहा था, तब डिजाइनर उसकी मूंछ बनाना भूल गया और तब से किंग ऑफ हार्ट्स बिना मूंछ वाला राजा हो गया। क्या आप भी कार्ड्स खेलते हैं? फैक्ट नंबर 12। सुपरमैन का नाम सुनते ही हवा से बात करने वाले एक सुपर हीरो का इमेज हमारे माइंड में बन जाता है। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जब 1938 में इस कैरेक्टर को क्रिएट किया गया था तो उसके पास उड़ने की शक्ति नहीं थी। ऐसे में वह ऊंची इमारतों को तो जंप कर लेता था, पर अगले ही पल उसे जमीन पर आना पड़ता था। बाद में 1940 में जब एक कार्टून शो के एनिमेटर्स ने सुपरमैन को लेकर कार्टून बनाना चाहा तो उन्हें जंपिंग सुपरमैन बनाने के लिए बार बार घुटनों को मोड़कर स्क्रैच ड्रा करना पड़ता था, जो काफी डिफिकल्ट था। ऐसे में डिसाइड किया गया कि सुपरमैन के पास उड़ने की शक्ति होगी और उसे बार बार जमीन पर आना नहीं पड़ेगा। इसे सुपरमैन की नई शक्ति भी मिल गई और एनिमेटर्स को बनाने में काफी स्मूथ भी मिल गई। तभी से जब भी सुपरमैन आता है वो जमीन पे कम और हवा में ज्यादा रहता है।
फैक्ट नंबर 11, फोटो खींचते समय से चीज कहने का प्रचलन है ताकि हमारी स्माइल पिका सके। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ 100 साल पहले विक्टोरिया इरा लोग फोटो खींचते समय से प्रून्स कहते थे ताकि फोटो में उनके चेहरे पर गंभीरता दिखे। दरअसल उस समय अधिक हंसना गरीबों और शराब पीने वाले से जोड़कर देखा जाता था। शायद यही कारण है कि जब हम पुराने समय के राजा महाराजाओं के पोर्ट्रेट देखते हैं या पिक्स देखते हैं तो हमें कहीं स्माइल फेस देखने को नहीं मिलता, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। फैक्ट नंबर 10, मॉडर्न फिजिक्स के मदर कही जाने वाली महान वैज्ञानिक मैडम क्यूरी का नाम आपने जरूर सुना होगा। उन्हें अपनी रेडियो एक्टिव पदार्थों पर किए गए शोध और पोलोनियम तथा रेडियम खोज के लिए जाना जाता है। लेकिन शायद आप ये ना जानते हो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनकी रुचि ही उनके मरने का कारण बना। एक्सपोज टू रेडियो एक्टिविटी की वजह से उन्हें अप्लास्टिक एनीमिया नामक बीमारी हो गई जिसने उनकी जान ले ली। यहाँ तक कि रेडिएशन ने उनके कपड़े, फर्नीचर और किताबों को भी नुकसान पहुंचाया और उनके मरने के 100 साल बाद भी उनकी चीजें रेडियो एक्टिव है और उन्हें लीड बॉक्स में रखा गया और अगले 1500 सालों तक उन्हें ऐसे ही रखा जाएगा। है ना, काफी हैरान करने वाली बात। इससे यही साबित होता है कि रेडिएशन हमारी बॉडी एंड हमारे आसपास की चीजों को कितना हार्मफुल पहुंचाता है। फैक्ट नंबर 9, आईफोन का नाम आते ही दिमाग में एप्पल कंपनी के इस शानदार प्रोडक्ट की इमेज हमारे दिमाग में बन जाती है। पर आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि पहली मोबाइल डिवाइस जिसे आईफोन नाम दिया गया था वो एप्पल ने नहीं बल्कि सिस्को कंपनी ने बनाई थी। उसका काम बिना कंप्यूटर प्रयोग किए स्काइप की वॉइस फंक्शनैलिटी को यूज करना था। इस डिवाइस के आने के 22 दिन बाद एप्पल ने अपने आईफोन की घोषणा की थी, जिस पर सिस्को ने कोर्ट में जाकर केस भी किया था, पर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट ने दोनों कंपनियों इस नाम को यूज करने की राजी हो गई। फैक्ट नंबर 8, 26 अक्टूबर 2001 के दिन अमेरिका के मैथ्यू मैकनाइट किसी एक्सीडेंट साइट पर लोगों की मदद कर रहे थे। तभी 112 किलोमीटर की रफ्तार से आ रही एक कार ने उन्हें टक्कर मार दी और वे 118 फीट दूर जाके गिरे, जो कि अब तक की किसी भी कार एक्सीडेंट में सबसे दूर तक फेंके जाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इस एक्सीडेंट में उन्हें गंभीर चोट आई, लेकिन आश्चर्य की बात यह है 1 साल बाद वो पुनः स्वस्थ होकर अपने काम पर वापस लौट आए। क्या आपने कभी ऐसी एक्सीडेंट के बारे में सुना था? फैक्ट नंबर 7, क्या कोई इतना लकी हो सकता है कि एटम बम के अटैक से बच जाए, वो भी एक बार नहीं 2 बार? यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जापान के त्सुटोमी यामागुची एक ऐसे ही भाग्यशाली व्यक्ति हैं। दरअसल 6 अगस्त 1945 को उन्हें एक बिजनेस ट्रिप पर हिरोशिमा भेजा गया था, लेकिन उसी दिन अमेरिका ने वहाँ एटम बम गिरा दिया। यामागुची का चेहरा और हाथ झुलस गया और चमत्कारी रूप से वे मरने से बच गए और वापस अपने घर नागासाकी चले गए। तीसरे दिन बाद अमेरिका ने वहाँ पर एक और एटम बम गिरा दिया। हमले में उनका घर बर्बाद हो गया, लेकिन सौभाग्य से उनका और उनका परिवार ऐसे सुरक्षित जगह पर मौजूद था जिससे उनका पूरा परिवार और उनकी जान बच गई। है ना, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 6, जहाँ 70 साल की अधिकांश महिलाओं से आप संभल कर धीरे धीरे चलने की उम्मीद करेंगे, वहीं अमेरिका की चाव स्मिथ नाम की एक ऐसी महिला भी है जिन्होंने अपने 77वें जन्मदिन को 7 मैराथन रेस दौड़कर सेलिब्रेट किया, वो भी 7 अलग अलग कॉन्टिनेंट में, और लगातार 7 दिनों में। और तो और इन कॉन्टिनेंट्स में अंटार्कटिका जैसे टफ वेदर कंडीशन वाला कॉन्टिनेंट भी शामिल है। ये महान उपलब्धि चाव स्मिथ ने 2017 में हासिल की। एक बार वो फ्लाइट लेट होने के कारण मैराथन शुरू होने के जस्ट पहले ही वेन्यू पर पहुंची, पर फिर भी उन्होंने रेस दौड़कर पूरा की। क्या ये आज के जनरेशन के लिए पॉसिबल है? कमेंट करके जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 5, जैसे कि हम सब जानते हैं आजकल के दुबले पतले लोग अपनी वजन बढ़ाने के पीछे काफी सारे वर्कआउट करते हैं, यहाँ तक कि जिम भी ज्वाइन करते हैं। पर ये बात जान के आपको काफी हैरानी होगी कि एक ऐसा भी बच्चा होता है जिसकी वजन रोज 2 किलो 4 किलो नहीं बल्कि 90 किलो बढ़ जाता है। वो बच्चा होता है ब्लू व्हेल का, जो अपने पहले साल में हर रोज 90 किलो भारी वजन बढ़ाता है और एक एडल्ट ब्लू व्हेल का वजन 1.4 लाख केजी तक हो सकता है ना, काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट। फैक्ट नंबर 4, जहाँ हिंदुस्तान में इंसान की सुविधा के लिए फ्लाईओवर्स या ब्रिज का अभाव है, वहीं नीदरलैंड द हाग शहर में सिर्फ इसलिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया ताकि गिलहरियां बिना किसी खतरे के हाईवे पार कर सकें। इस ब्रिज को बनाने में लगभग 1 करोड़ 8 लाख रुपए का खर्चा है। हालांकि प्रकृति को पसंद करने वाली गिलहरियां को ये मैन मेड स्ट्रक्चर कुछ रास नहीं आया और पिछले 8 सालों से गिलहरियों ने इसका इस्तेमाल नहीं के बराबर किया। खैर जो भी हो, वहाँ के सरकार की सेंसिटिविटी की तारीफ करनी होगी, क्योंकि उन्होंने छोटी सी गिलहरियों को भी बचाने की कोशिश करने के बारे में सोचा। फैक्ट नंबर 3, बुक पढ़ना किसको नहीं पसंद है? आज के टाइम में मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऐसे होते हैं जो गेम या पबजी खेलने के बजाय बुक को पढ़ना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा प्रिंट होने वाली बुक कौन सी है, तो शायद आप बाइबिल, कुरान, गीता या फिर हैरी पॉटर के बारे में सोचेंगे। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि फर्नीचर और होम एसेसरीज बेचने वाली इकिया स्टोर का कैटलॉग दुनिया में सबसे अधिक प्रिंट होने वाला बुक का रिकॉर्ड रखता है। लगभग 2 दर्जन भाषाओं में इसकी हर साल 20 करोड़ पंक्तियां छपती हैं। क्या आपने कभी इस बुक को पढ़ा है? फैक्ट नंबर 2, पासवर्ड एक यूनिक कोड होता है जिसे हम चीजों को सुरक्षित रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में आइडियली हर किसी का पासवर्ड अलग अलग होना चाहिए, लेकिन एक रिसर्च में यह बात का दावा किया गया कि दुनिया में करीब 2 करोड़ लोग एक ही पासवर्ड और
वह है 1 2 3 4 5 का यूज करते हैं। रिसर्चर्स के मुताबिक जागरूकता के तमाम कोशिशों के बावजूद लोग अपना पासवर्ड बहुत साधारण सा रखकर साइबर हमलों को शिकार हो जाते हैं। 1 2 3 4 5 के बाद दूसरे नंबर पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 का इस्तेमाल किया गया। इनके अलावा टॉप 5 पासवर्ड में QWIRTY पासवर्ड और 7 टाइम 1 भी शामिल रहे। यह सभी पासवर्ड आसानी से हैक किए जा सकते हैं, इसीलिए अगर आप भी ऐसे पासवर्ड का यूज करते हैं तो इन्हें तुरंत चेंज कर दें जिससे आपका फोन हैक ना हो सके। फैक्ट नंबर 1, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। जैसा कि हम सबको पता है कि सुबह उठने के बाद हमारी रोजमर्रा का पहला काम होता है कि फ्रेश होना, और हम बाथरूम का यूज डेली करते हैं। पर क्या आपने कभी नोटिस किया कि हमारे बाथरूम में थोड़ा सा पानी जरूर रह जाता है? तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों। दरअसल हमारे बाथरूम या बाथटब को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिसमें थोड़ा सा पानी रुक सके, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है पानी रहने से अंदर की गंदी हवा बाहर नहीं आती, इसीलिए उसमें पानी रहे उसको इस तरीके से डिजाइन किया जाता है ताकि घर में बदबू ना फैल सके और अंदर की गंदी हवा बाहर ना आ सके। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।